हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इनकी कितने प्रकार हैं। We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas. हम पाते हैं कि जो पदार्थ है वो अपने 3 रूपों में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ये जो अवस्थाएं हैं ये उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अब हम पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। The solid state, ठोस अवस्था। इसके लिए क्रियाकलाप देखेंगे हम। Activity 1.9. Collect the following articles: a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. निम्नलिखित वस्तुओं को इकट्ठा करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनका चित्र बनाएं। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? What happens if they are hammered, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होता है जब इन पर हथौड़ा मारा जाता है, इन्हें खींचा जाता है या इन्हें गिराया जाता है? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है, ये एक दूसरे में मिल सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने की कोशिश करें। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या आप इन्हें संपीड़ित करने में सक्षम होते हैं? All the above are examples of solids. उपरोक्त सभी उदाहरण सॉलिड यानी कि ठोस के हैं। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes. That is, have negligible compressibility. इन सब का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन यानी कि उनकी जो संपीड्यता है वो न के बराबर है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. ठोस पदार्थों में जब हम बल लगाते हैं तो ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. जब हम बल लगाते हैं ठोस पर तो वो टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दृढ़ होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर विचार करें। ए, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? रबर बैंड को क्या माना जाएगा? इसे तो खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? और नमक और चीनी के बारे में आपका क्या विचार है? When kept in different jars, these take the shape of the jar. जब इन्हें अलग बर्तनों में रखा जाता है तो ये उन बर्तनों का आकार ले लेते हैं। Are they solid? क्या ये ठोस हैं? What about a sponge? स्पंज का क्या है? It is a solid, yet we are able to compress it. ये ठोस है लेकिन फिर भी हम इसको संपीड़ित कर सकते हैं। Why? क्यों? All the above are solids as ये सभी ठोस हैं क्योंकि a rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed. जब हम रबर बैंड पर बाहर से बल लगाते हैं तो इसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही हम बल को हटाते हैं तो ये पुनः अपने पूर्व आकार में आ जाता है। If excessive force is applied, it breaks. और अगर हम अत्यधिक बल लगाते हैं तो ये टूट जाता है।
The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed, whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. और जहाँ तक नमक और चीनी का सवाल है, जब हम इन्हें हाथ में लेते हैं या किसी प्लेट में या जार में रखें तो इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. और जहाँ तक स्पंज का सवाल है, इसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है. जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकल जाती है जिससे ये संपीड़ित किया जा सकता है. द लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था. एक्टिविटी 1.10. कलेक्ट द फॉलोइंग. निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें. वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक. पानी, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और कोई शीतल पेय पदार्थ. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार के बर्तन. पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. और एक मापक सिलेंडर की सहायता से 50 ml पर इन हर बर्तनों पर निशान लगा दें. What will happen if these liquids are spilled on the floor? क्या होता है जब ये द्रव फर्श पर गिर जाएं? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. किसी एक द्रव को 50 मिलीलीटर मापकर अलग अलग बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें. Does the volume remain the same? क्या आयतन एक समान रहता है? Does the shape of liquid remains the same? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जब हम द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेलते हैं तो क्या वह आसानी से बहता है? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. हम देखते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं है बल्कि उसका आयतन जो है वो निश्चित होता है. They take up the shape of the container in which they are kept. वे उसी बर्तन का आकार धारण कर लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है. Liquids flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid. द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते. Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 में हमने देखा कि जो ठोस और द्रव हैं उनका विसरण द्रवों में संभव है. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. वातावरण की जो गैसें हैं वो विसरित होकर पानी में घुल जाती हैं. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक होती है. All living creatures need to breathe for survival. सभी जीवधारियों को अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेना होता है. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. और जो जलीय जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही श्वास ले पाते हैं. Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. अतः हम ये कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण ज़्यादा होता है. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में जो रिक्त स्थान होता है वो भी अधिक होता है. The gaseous state.
गैसीय अवस्था। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. उससे पता लगाने की कोशिश करें कि वह एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भरता है। Ask him which gas does he have in the cylinder. और उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। Activity 1.11. Take 3 100 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, और सभी सिरिंजों के पिस्टनों को हटा दें। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता को आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर दबाने की यानी कि संपीड़ित करने की कोशिश करें। We observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड्यता है वो अधिक है। The liquefied petroleum gas (LPG) cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। Compressed natural gas (CNG) is used as fuel these days in vehicles. और आजकल संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का उपयोग ईंधन के तौर पर वाहनों में किया जाता है। Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। How does this smell reach us? यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away. जो खाने की गंध के कण हैं वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. पके हुए गर्म खाने की जो महक है हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. गैसीय अवस्था में कणों की जो गति है वो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. इस अनियमित गति के कारण ही ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं जिसमें इसे रखा गया है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा
प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण ही गैस का दबाव बनता है। आज हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।